हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं। और क्वेश्चन ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, जिसमें हमें उत्पादन की इकाइयां दे रखी हैं और कीमत दे रखी है। और इस तरह से के क्वेश्चन आते हैं पेपर में करने के लिए, वो मैं सोल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं। आप जो है बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला लिख लीजिए। चौथे नंबर का फॉर्मूला है ये, सकल उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग और प्लस घिसावट है। सकल उत्पादन का मूल्य आपके इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, तो सकल उत्पादन का मूल्य ज्ञात कर लो। सकल उत्पादन का मूल्य यह होता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन। अब आप ये देखिए, बिक्री है यहां पे कहीं, देखो बिक्री नहीं है, स्टॉक में परिवर्तन हमें दे रखा है, तो बिक्री निकालनी है। अच्छा, बिक्री निकालेंगे कैसे? तो अब आप देखिए, उत्पादन का मूल्य कितना दे रखा है? 2000। बेचा गया उत्पादन 2000 है, मतलब कोई भी वस्तु है वो 2000 इकाइयां बिक रही है, तो आप यहां 2000 लिख दीजिए, इनटू उत्पादन की प्रति इकाई कीमत 10। अब देखो, बिक्री ये हो गई आपकी यहां से यहां तक की। स्टॉक में परिवर्तन कर दीजिए प्लस। प्लस कितना है स्टॉक में परिवर्तन? यह है माइनस का 50, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 20,000 और माइनस का 50, ये 19,950 हो गया। ये 19,950 ये रुपए में दे रखा है, तो 19,950 रुपए आ गया। क्या निकला है? सकल उत्पादन का मूल्य निकला 19,950। ये वैल्यू आप सकल उत्पादन के मूल्य की जगह रख दो। बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर 19,950 माइनस मध्यवर्ती उपभोग कितना दे रखा है? मध्यवर्ती लागत रुपए में 10,000 दे रखी है। मध्यवर्ती लागत है 10,000। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन इसका दे रखा है 600। तो अब कितना हो गया? 19,950 माइनस 10,600। अब से माइनस कर दीजिए, 0 5 और यहां 16 और 9 7 16, 9 7 15 और 9 7 16। तो ये देखिए यहां पर कितना बनेगा? 9 है और यहां 6 है, 3 हो जाएगा। 9 और 6 3, और यहां क्या बन गया? 9 और यहां 9 0 है, इसलिए हमने 9 ले लिया। अब एक में से एक को माइनस कर दिया, 0 हो गया। तो 9,350 ये रुपए, ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर निकल गया, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या है, अगर ये पूछा जाता बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, तो यह होता उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको उत्पादन के मूल्य के लिए, उत्पादन के मूल्य के लिए यहां तक कैलकुलेशन करना पड़ता। आपको यहां तक आपको सेम कैलकुलेशन करना पड़ता। ये चीज आपको, इतना चीज आपको निकालनी ही पड़ती, जैसे मैंने भी आपको सिखाया है। तो उत्पादन का मूल्य इस समय हमें कितना दे रखा है? 19,950 माइनस मध्यवर्ती उपभोग हमें कितना दे रखा है? मध्यवर्ती उपभोग हमें दे रखा है 10,000। अब 19,000 में से 10,000 घटा दो तो आपको पता है 9,000 कितना बचेगा? 9,950। 9,950
यही आपका जो है रुपए में आंसर आ जाएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और आप मेरे से डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तथा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य देखें तथा शेयर और लाइक जरूर करें।